हेलो फ्रेंड्स, जीएसआर स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो B.R. अम्बेडकर ने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया है किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो O नेगेटिव जो होता है सर्वदाता समूह होता है। अनुवांशिकी के लिए कौन उत्तरदायी है? DNA है। डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, यहीं पर कुसुमपुर है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहीं पर उन्होंने व्यतीत किया था। जैन धर्म के गुरु भद्रबाहुत से ने दीक्षा ग्रहण किया था। और एक्यूपंक्चर जो मुख्यतः चीन में प्रचलित है, शरीर के विशिष्ट स्थानों पर सुई चुभाकर किया जाता है। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में है। पौधे को हरित करने की प्रक्रिया कौन सी सहायक है? तो नाइट्रोजन है। NPK पौधों के लिए मुख्य आवश्यक होता है। दो नदियों की भूमि जो है दोआब कहलाता है। और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ये ईरान में है। और नेक्स्ट है कि जैन धर्म में मोक्ष के मार्ग में सम्यक संपर्क जैन धर्म के मोक्ष मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, लेकिन सम्यक संकल्प नहीं है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को बोलते हैं। पास शाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। और नेक्स्ट है कि भारत में प्राक्कलन समिति की अवधि क्या थी? भारत में प्राक्कलन समिति की अवधि कितनी है? तो 1 वर्ष का है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। और नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। बंगभंग आंदोलन जो है 19 जुलाई 1105 से लागू है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि 1907 में भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था। नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन देखेंगे, संगीत काल निधि पुरस्कार मतलब 2022 किसको मिला है? तो ये आप कमेंट कीजिएगा। और आयुष्मान भारत जो है आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत कितने लोगों को जोड़ने का योजना था? तो यह था मतलब 11 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नवरोज त्यौहार किस धर्म के लोग द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी धर्म के लोग द्वारा मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2015 में सम्मानित किया गया था। अनुच्छेद 35A का संबंध निम्न में से किससे? जम्मू कश्मीर की नागरिकता से है। नवरोज त्यौहार सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था दिल्ली सल्तनत में। और बिहार के कितने जिला की सीमा नेपाल से लगती है? तो 7 जिला का लगता है। और गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो बक्सर में प्रवेश करता है। गंडक नदी सबसे पहले बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो पश्चिमी चंपारण में करता है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है? तो गया में है, पटना में है और दरभंगा में है। पूर्णिया में निर्माणाधीन है। हाल ही में किस जिले में रेल इंजन कारखाना लगाया गया है? तो मधेपुरा में लगाया गया। और किस भारतीय मुद्रा 100 वर्ष पूरा हो चुका? तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया और 2000। तो 1 रुपया का हो गया। और गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा है।
निम्न में से कौन सा गंगा के किनारे नहीं बसा है? पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो पटना जो है गंगा नदी तट पर अवस्थित है, मुंगेर गंगा के किनारे बसा हुआ है और भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिमी चंपारण जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है कि धोनी का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 है। Na2CO3 धोनी के सोडा का रासायनिक सूत्र है। संघीय लोक सेवा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बिहार में कृषि अंतर्गत क्षेत्र है 35 लाख हेक्टेयर है और बिहार का क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1972 में हस्ताक्षर हुआ था। और भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का करता है। भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है असम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है आप कमेंट कीजिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो आय का कुल योग होता है। और भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन सा है? तो CSO जो है यह भारत के राष्ट्रीय आय का गणना करता है। और नेक्स्ट अब देखते हैं कि संविधान के 8 भाग 8 का संबंध किनसे है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से है संविधान के भाग 8 के संबंध। और नेक्स्ट है, तिराना किस देश की राजधानी है? तो अल्बानिया की राजधानी तिराना है। और ESL नरसिम्हन वर्तमान में कहाँ हैं के राज्यपाल हैं? तो ये कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि आंध्र प्रदेश का राज्यपाल अभी कौन है? इसको भी कमेंट करेंगे। और बिहार के राज्यपाल कौन है? इसको भी कमेंट करेंगे। और लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? श्री अरविंद जो है लाइफ डिवाइन के मतलब जो है श्री लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो श्री अरविंद है। न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? तो पहला नियम से होता है। और F=m×a जो है किस नियम से न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसको कमेंट करेंगे। और छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। छिपकलियों के अध्ययन को सारोलॉजी कहा जाता है, सारोलॉजी। भारतीय निर्यात आयात बैंक किस वर्ष हुई? 1982। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1982 में हुआ। और नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो जस्ता जो है मिश्र धातु नहीं है। बाकी पीतल में Cu+Zn मिलकर पीतल बनता है। इस्पात भी मिश्र धातु है। कांसा Cu+Sn मिलकर बनता है, तो कांसा भी मिश्र धातु है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और मीटर गेज में रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी किस में गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा में गिरती है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? अंडवा और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और मोटा अनाज कहते हैं, ज्वार को मोटा अनाज कहते हैं और जिसको कि मैलेट कहते हैं। और खाद्यान्न के रूप में मैलेट में काफ़ी पोषक तत्व होता है। और नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ कैपिटल से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ क्या है? तो ये कमेंट कीजिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, भीमा, कृष्णा, चिनाब। तो चिनाब जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है। बाकी जो है गोदावरी, भीमा, कृष्णा जो है महाराष्ट्र में बहती है। नेक्स्ट, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दा में होता है। सबसे बड़ा जाना पहचाना केसुर्की कौन सा है? तो व्हेल मछली का है। और लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या आर्ट है? तो सरकार है। और नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध शाखा में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? तो मौद्रिकीकृत घाटा प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1991 से 2000 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और मेघालय। तो मेघालय में हुआ था। बिहार एसआई में कभी कभी बहुत पीछे से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसीलिए हर एक सेक्शन को मैं यहाँ पर कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय
का अवैध कारोबार को हवाला नाम दिया गया है। और निम्न में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि प्रशासनिक अधिकरण, अंतर्जातीय परिषद और संघ लोक सेवा जो है वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखेंगे, भिन्न को चुने, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो नर्मदा जो है इनमें से भिन्न है, गंगा, गोदावरी और कृष्णा जो है सही है, और नर्मदा इसमें जो है इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट जो देखते हैं, विषम को चुने। तो जैसे 5, 9, 9, 18, 18, 34 और 34, 35। तो 9, 18 जो है विषम है, तो इसीलिए इसको निकाल दिए। और नेक्स्ट जो देखते हैं, मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुआ था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने डैश क्षेत्र में सहयोग दिया था, महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयोग से ही विवाह पुनर्विवाह को सराहना मिला था, और इन्होंने ही विधवा से विवाह किया था। सर्वप्रथम यही थे ईश्वरचंद विद्यासागर। और इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया था, बीआरएसआई में भी पूछा गया है। इनमें से कौन सा घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, और जबकि महान साम्राज्यों का अंत परिणाम था, और अधिनायकवाद का उदय ये भी परिणाम था, और राष्ट्र संघ की स्थापना ये भी उनका परिणाम था, जबकि विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना ये नहीं था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट देखेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उपकरण जो वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय परत जो सूरज के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है ओजोन मंडल है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा पर है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? मात्रा 0.03% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होता है। और प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है तो पश्चिम से पूर्व होता है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है आइसोबार है। जो जीव जो सूरज की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है उत्पादक है। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है माही है, चंबल है, तापी और नर्मदा है तो चंबल है। और नेक्स्ट पृथ्वी के केंद्र की और परतों का क्रमानुगत विन्यास है। सियाल सीमा नीफे जिसको बोलते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था कि पृथ्वी का कोर किससे बना हुआ, तो नीफे से बना हुआ, निकेल प्लस फेरस से मिलकर बना हुआ है। और प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, भूमध्य सागरीय प्रदेश, तुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश और टेंगा प्रदेश। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है फल कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षेश में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। तो 8 देश है दक्षेश में। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो राज्य के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा किया जाता है। भारत की जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो सरोद बजाते थे अमजद अली खान। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। और फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है वायु कोष्ठों द्वारा। और निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? उड़न मछली, चढ़ने वाली मीन, फुसफुन मीन और रजत मीन। तो इसमें चढ़ने वाली मीन जो है वास्तविक मछली नहीं है। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित रहता है? तो एमोनोटेलिक के द्वारा रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं, मेढक जो है उभयचर जंतु है। उभयचर इसलिए बोला जाता है कि जल और स्थल दोनों में रहता है ये। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के कुपोषण के कारण नहीं होता? रक्ता, स्कर्वी, बेरीबीडी और रतुंधी। तो रक्ता होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरीबीडी विटामिन B1 की कमी से होता है। रतुंधी विटामिन A की कमी से होता है। और इनमें पाचन ग्रंथि नहीं है गुर्दा एवं फुसफुस में, और यकृत एवं अग्नाशय में, अग्नाशय एवं लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि एवं यकृत में। तो इनमें पाचक ग्रंथि नहीं है तो गुर्दा एवं फुसफुस में, बाकी में है। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले चलती है, ऊर्जा को ले चलती है, एनर्जी को ले चलती है। और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीधे सीधे एग्जामों में पूछा जाता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य किया जाता
है। रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रणोदक का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खरीफ फसल का मौसम है, जुलाई से अक्टूबर है। और अब नेक्स्ट देखेंगे, रोहा से मंगलोर तक कौन सा तट बोलते हैं, तो कोंकण तट बोलते हैं, याद रखेंगे। विनय पत्रिका, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा किसकी कृति है, तो तुलसीदास का है। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को बोला जाता है। और बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य का जो भाषा थी पाली थी। जैन की भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से करने से पहले थोड़ा सा हम चाय पी लें और तब तक थोड़ा सा आराम कीजिए। Hmm. 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म के पहले गुरु नानक थे, तलवंडी में जन्म हुआ था। इंडिका के लेखक कौन था, तो मेगास्थनीज झा। बिहार में कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, कुमार गुप्ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट टाइम मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, भारत की। यहाँ देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम है और प्रथम भारतीय कह रहा है, इसीलिए इसका आंसर सरोजिनी नायडू चला गया। जबकि यही इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बोला जाता, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर जो जाता एनी बेसेंट जाता। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। यानी बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्योंकि बंग भंग जो है बंगाल विभाजन 1905 में था, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 है। और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 में ही। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताया था, तो चोरा चोरी कांड जो गोरखपुर में हुआ था। एक पुलिस थाने में जनता के द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें कि 21+1 मतलब 22 टोटल आदमी जलकर मतलब पुलिस राख हो गए थे। उनमें से एक थानेदार भी था। तो इसी से स्तब्ध होकर 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। और 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को बारदौली से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और हिमालय जैसी भूल बताया था। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो 400 से 700 nm में जो है सौर विकिरण निम्न में से किस प्रसार में दिखता है, तो इसी प्रसार में दिखता है दोस्तों। और पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट कहते हैं। और पर्यावरण किससे बनता है, तो जैविक घटकों और अजैविक घटकों से मिलकर पर्यावरण बनता है। हमारे चारों ओर के आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के तहत नदी, नाला, पेड़ पौधा, मकान, लकड़ी इत्यादि, जंगल, जानवर, पशु पक्षी सब आते हैं और सब पर्यावरण में ही निवास करते हैं। पर्यावरण किससे बनता है, जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। संवहनीय पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो पर्ण करता है। खनिज क्या है, अकार्बनिक ठोस है। सहज प्रणाली की परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। और जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो अनुवांशिकता और विचरण का है। मेंडलीव के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर है। भ्रूण किसमें मिलता है, भ्रूण जो है किसमें मिलता है, क्वेश्चन है भ्रूण किसमें मिलता है, तो बीज में मिलता है। और शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो वर्ष 1917 में किया था।
जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांति का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वर्ष 1908 में किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना से थी। और बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो वर्ष 1942 में दिया था। वर्ष 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। और भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे प्रथम। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसको कमेंट करेंगे। और लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 25 वर्ष है। और 25 वर्ष का व्यक्ति चाहे तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 13वां अनुच्छेद। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका देश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो विधान पालिका के अधीन कार्य करती है। और राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का क्या अर्थ है? प्रश्न और उत्तर के काल को शून्यकाल बोला जाता है। और शून्यकाल जो है भारत का ही देन है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का दूत होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कभी भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। और भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एस्किमो कहाँ के निवासी है? तो एस्किमो निवासी है कनाडा का। याद रखेंगे। संसार के छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार का छत्र कहा जाता है। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, बेसाल चट्टान के टूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में कपास का खेती होता है। और कपास की खेती मतलब बहुत अच्छा उत्पादन होता है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में स्वतः जुताई वाली मिट्टी होता है। और दक्कन का क्षेत्र जो है काली मिट्टी से लेस है, खास करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र। और पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो अफ्रीका का पिग्मी जनजाति है। पिग्मी कहाँ निवास करती है? तो अफ्रीका में करता है। और भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत जो है दोस्तों ऑप्शन देते हैं। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है। K2 पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र कश्मीर में है। गॉडविन ऑस्टिन भारत में है। और नेक्स्ट देखेंगे प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 जुलाई 1975 को छोड़ा गया था। और इनसेट 2 कब छोड़ा गया था? तो इनसेट 2 कब छोड़ा गया था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। और यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। और प्लामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट अयस्क के लिए है। पुरुष जीन संगठन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन में होता है। XY क्रोमोसोम होता है। और अगर लड़का पैदा लेगा तो इसमें क्या होगा? X और Y होगा। लड़की जन्म लेने के लिए XX क्रोमोसोम होना आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों
रात में भी होता है, दिन में भी होता है। यूपीएससी इस आंसर को सही मानता है, कमीशन इस आंसर को सही मानता है, लेकिन वनडे कंपटीशन में ऐसा देखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नहीं, प्रकाश संश्लेषण की बात आएगी तो दिन रात दोनों में होता है। सूरज के रोशनी से तो प्रकाश संश्लेषण होता ही है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से भी जलीय पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। तो अपने विवेकानुसार आंसर इस क्वेश्चन का करेंगे, और दिन और रात दोनों में होता है, हमने यही पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है। और जीवन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और कौन सी धातु से बनाई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे का काम में लाई जाती है? तो एल्यूमिनियम को लाया जाता है। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। और भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्धता होती है? तो भारत में जो है चांदी की उपलब्धता जो होती है, इसको कमेंट करेंगे। पूरे वर्ल्ड में मैक्सिको में चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और जो है राजस्थान होगा या फिर आंध्र प्रदेश होगा या गुजरात होगा, बिहार होगा, उड़ीसा होगा, तो भारत में चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो आंसर इसका हमको लगता है राजस्थान होना चाहिए। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड का लेते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता का भारत में अधिकतम व्यक्ति बेकार है कृषि के क्षेत्र में। और नेक्स्ट देखेंगे, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से एक का अंश है? तो सहकारी आधार ढांचा का अंश है। और हरित क्रांति जो सब वर्ल्ड में लाया गया था, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। और भारत में जो हरित क्रांति हुई वो MS स्वामीनाथन का देन है। और नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। तो उदारीकरण था, निजीकरण, भूमिनीकरण था। इन तीनों में से आप आंसर करेंगे, कमेंट कीजिए। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, प्रति हेक्टेयर। पंजाब सबसे ज्यादा करता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। 1990 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, संतोष यादव थी। और वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास था अर्धनारीश्वर था। और भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन करता है पंचायत चुनाव को आदेश प्राथमिक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समक्ष बनाने के लिए। और दी मुर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है, द मुर्स लास्ट साई। और चोंगम शिखर सम्मेलन वर्ष 1995 में आयोजित हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था चोगम सम्मेलन जो है। और नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना था। और वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुआ था। और वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता और मजदूर। तो औद्योगिक कर्मी लिया था अहमदाबाद में। और हॉकी का यूरोप में के राष्ट्रीय कप वर्ष 1995 में जीतने वाला देश था, जर्मनी था। और नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन, INA किसके दिमाग की उपज थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह भाखना के दिमाग का उपज था। और नेक्स्ट, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। और कुलग्नान विद्रोह किस से जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। और बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यदि कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। और भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विभाग को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
और भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो अब बात आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 से 56 के बीच 1951 में हुआ था। और सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के किस युद्ध की भारत में प्रति बनी थी, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1660 में किसको दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा था, तो मुकर्रब खां को। और किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई, सालबाई की संधि। और नेक्स्ट है सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था, लॉर्ड एलनब्रो ने सिंध का ब्रिटिश राज्य में विलय किया था। और लॉर्ड एलनब्रो का संबंध दास प्रथा उन्मूलन से भी है। और जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कराया था, उस समय अवध का शासक कौन था, तो वजीर अली था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुशासन के आरोप को लगाकर अवध का विलय किया गया था, याद रखेंगे, बिहार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवानों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो कृषि को प्रोत्साहन देना था। और प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919। और सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा, तो स्वामी विवेकानंद को कहा। और नेक्स्ट देखेंगे किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम एक्ट कहा गया, तो देश भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। और नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किन सुधारकों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में विशेष कार्य किया, ईश्वरचंद विद्यासागर, प्रोफेसर डी.के. कर्वे और वीरेशलिंगम पंटलुबी। और तो ये तीनों ने किया था दोस्तों। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड रहता है। अगर कोई ध्वनि हम सुनते हैं तो हमारे कान पर इसका इफेक्ट कितना देर तक रहेगा, तो 1/10 सेकेंड रहता है। और किसी कक्षा में गति करते हुए भू उपग्रह का वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल पर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, त्वरित व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पिंड का वेग सतत बढ़ते रहता है। और नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य सेल्यूलोज को हजम नहीं कर सकता, परंतु शाकाहारी जैसे खरगोश और गाय इसे हजम कर सकते हैं। इसका प्रमुख कारण है तो उनकी आंतें बड़ी होती है, इसमें जीवाणु होते हैं और जो सेल्यूलोज को तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टरी द्वारा गुर्दे की पथरी व ब्लेडर की पथरी से पीड़ित गोल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अत्यधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने की सलाह दी जाती है, ताकि निम्नलिखित कैल्शियम ऑक्जेलेट मतलब निम्नलिखित में से क्रिस्टल बन सके। कैल्शियम ऑक्जेलेट का तो पथरी भी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही बना होता है। तो जिसको गॉल ब्लैडर में पथरी हो तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि टमाटर, दूध, अंडे और गोभी का सेवन नहीं कीजिए, तो याद रखिएगा। और निम्नलिखित में पालक का भी बोला जाता है कि नहीं कीजिए, पालक में लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दूध द्वारा फैलती है, तो तपेदिक फैलता है, याद रखिएगा, तपेदिक कैंसर रोग फैलता है। और निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए, पनीर और सिरका जो है उपरोक्त में से कौन सा खाद्य पदार्थ का मन प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होता है, तो पनीर और सिरका होता है। और लाल रक्त कोशिकाएं निम्नांकित में फट जाती हैं, अति प्रासरी नमक के घोल में और नल के पानी में। नेक्स्ट अब देखेंगे कि कथन देखेंगे, कथन और कारण देखेंगे। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर धक्का लगता है, ये कथन है। और कारण देखिए, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और ए और आर इसमें दोनों सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। और ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि दोनों जो है कथन कारक ये न्यूटन लॉ से संबंधित है, न्यूटन के तृतीय नियम से। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों कि हाथी की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है। हाथी जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 21 में है। निजता का अधिकार इसी में है। प्राइवेट जो है मतलब हम लोग प्राइवेट रह सकते हैं, कोई बात को प्राइवेट कर सकते हैं, तो ये किस प्राइवेसी का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में ही है। नेक्स्ट देखिए, विदेश भवन हाल ही में कहाँ बनवाया गया था? विदेशी भवन मुंबई में बनाया गया था। 3 तलाक मुद्दा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? तो 3 तलाक का मुद्दा आर्टिकल 14 और 15 के तहत रखा गया है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो गुजरात के नर्मदा नदी पर हो गया है, मतलब सरदार सरोवर डैम बन गया है। और प्लास्टिक थैलियों पर सबसे कड़ा प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? केन्या था। महारत्न कंपनी अभी टोटल कितना है? 12 है कि 13 है? कमेंट कीजिएगा। और सरस्वती सम्मान किनके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो हिमाचल प्रदेश है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो सौभाग्य योजना का उद्देश्य था कि हर गांव तक बिजली पहुंचाने का इनका लक्ष्य था, और लगभग इसका लक्ष्य पूरा हो गया। हाल ही में देश का प्रथम अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। और बाल विवाह को रोकने के लिए किस राज्य ने बंधन तोरो ऐप लॉन्च किया था? तो बिहार ने किया था। और इसरो का नया अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? तो असम में बनाया गया है। और नेक्स्ट है, पहला गो अभ्यारण्य केंद्र किस राज्य में बना? तो मध्य प्रदेश में बना है। और कछुआ पालन केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? इलाहाबाद में किया गया है। और प्रलय सहमय अभ्यास किस उद्देश्य से किया गया है? प्रलय सहमय अभ्यास, तो यह बाढ़ से राहत एवं बचाव के लिए किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 2017 में मिला था। बिहार एसआई में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको किए। और नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया था? 2022 में। तो ये आप कमेंट कीजिए, और 23 में दिया गया है या नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किनके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और बिहार एसआई में पूछा जाता है, और यूपीएससी में भी पूछा जाता है। ईपीएफओ के एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय अधिकता वाला देश कौन सा है? तो ये भी कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट जो है, बने रहिए हमारे साथ। और बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। और नेक्स्ट जो है देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट देखिए, गंगा जो है बक्सर में बहती है। गंडक हाजीपुर बसा हुआ है, गंगा के किनारे बक्सर बसा हुआ है। और हाजीपुर जो है गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे छपरा बसा हुआ, फल्गु नदी के किनारे गया बसा हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं, संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच चल रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है। और नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का तैरता हुआ पहला शहर फ्रांस के द्वारा किस महासागर में बसाया गया है? प्रशांत महासागर में बसाया गया है दोस्तों। और पंडित दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध किससे है? डाक टिकट के संग्रह के प्रोत्साहन देने हेतु है। भारत का पहला रेल परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बड़ोदरा में किया गया है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। और नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य के 60% से अधिक आदिवासी कोक बरोक भाषा बोलते हैं? तो त्रिपुरा को बोलते हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और नेक्स्ट देखिए, नसीम अल बहर नामक नौसेना का अभ्यास भारत और ओमान के बीच किया जा रहा है। और नेक्स्ट देखिए कि इकोबेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और मालदीव के बीच है। यरूशलेम को किस देश ने इजराइल की राजधानी चुना है? तो अमेरिका ने चुना था, ये याद रखेंगे। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है इस बार 2022 में? तो इसको कमेंट कीजिए। और रॉबर्ट जो होता है ना, रॉबर्ट को नागरिकता देने वाला सबसे पहला देश कौन है? सऊदी अरब है। और रोबोट का क्या नाम था? सोफिया नाम था,
एनीमिया मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया था? तो मानसी छिल्लर को बनाया गया था। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ किस राज्य द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला खुले में शौच से मुक्त वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम था। और नेक्स्ट जो है, अशोक चक्र इस वर्ष किसे दिया गया है? ये भी कमेंट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बांध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? केरल में किया गया था। और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, अक्षय कुमार को बनाया गया था। और नेक्स्ट आप देखेंगे, बौसी मेला कहाँ लगता है? तो बौसी मेला जो है बांका में लगता है। और नेक्स्ट देखेंगे कि पावापुरी में महावीर के निर्माण की स्मृति में किस दिन भन्य मेले का आयोजन किया जाता है? तो बैसाख पूर्णिमा में किया जाता है दोस्तों। पटना के किस स्थान पर मौर्य राजधानी का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो कुम्हरार में हुआ है। और मौर्य सम्राट द्वारा अपने भाइयों की हत्या के अनुश्रुति से कौन सा स्थल जुड़ा हुआ है? अगम कुआं जुड़ा हुआ है। बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध बिहार का शहर है, तो मुंगेर ने बनाया था राजधानी, मतलब मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। और गया स्थित विष्णुगुप्त मंदिर किसने बनवाया था? रानी लक्ष्मीबाई ने बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंडल ग्राम किस महापुरुष के जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है? महावीर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और कौटिल्य कद नाम से प्रसिद्ध चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में किया था। कौटिल्य का नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य, और चाणक्य नाम से वो फेमस हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया था? तक्षशिला। और भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है, राष्ट्रपति। और माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी जुनको वाई। और नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। भारत के निम्न राज्यों में से किसने महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो बिहार का महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। और इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा होता है। और इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? द हेग, मेक्सिको सिटी, लंदन और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नहीं है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, क्या निम्नलिखित रंगों में से किसका अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, याद कर लीजिए। निम्न में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। और नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो खरगवाशाला में है, खरगवाशाला में है। और 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन यानी एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में है। भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है? तो मध्य प्रदेश में होता है। और प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम टेलीविजन स्टेशन कहाँ स्थित हुआ था, स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। और दूसरा टीवी स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, याद रखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंसेंटिव है? तो कपड़ा उद्योग है। और खालसा पंथ का संबंध गुरु नानक से है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो पटना गंगा नदी तट पर बसा है। इलाहाबाद जो है गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती के संगम पर बसा है। अयोध्या सरजू पर बसा है। लखनऊ गोमती पर बसा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन था गंगा नदी तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दोस्तों गंगा नदी आंसर इसका हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, जौनपुर भी जो है गोमती नदी पर बसा हुआ है। और नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक है? गोवा मंडवी नदी के किनारे बसा है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। और राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाल दी? केशव चंद्र सेन ने। और अंग्रेजी शासन में किंग्स जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर जो है 1911 ईस्वी में। और अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? 1865 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतीक्षा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? कलकत्ता में किया था। किसी हिंदू माँ ने पहले सुल्तान को जन्म दिया? तो
शिहाबुद्दीन उमर को। और नेक्स्ट है घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करना है, तो स्थितिक ऊर्जा को। और नेक्स्ट देखो पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। और डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है, तो बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है। बैक्टीरिया से डिप्थीरिया रोग होता है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो यही आंसर गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है जस्ते की। और पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दिखने को मिल रहा है। और रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट बर्टन वाट ने किया था। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, इंसुलिन से किया जा सकता है। और भारत ने इनसैट सेकेंड डी कब छोड़ा था, तो 1997 ईस्वी में। और नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था, 1969 में। और बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है, तो देखिए आंसर इसका कैलोरी मान। और अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था, तो 1961 में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तुलसीदास हैं। और कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग किया जाता है, तो ये कास्टिक सोडा का उपयोग आप बताएंगे। और बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है, तो सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और इसके ऊपर का क्वेश्चन था दोस्तों, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग आप कमेंट में कीजिए, कम से कम 1 या 2 बताइए। एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है, इम्यूनो सिस्टम प्रभावित होती है। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 महीना से पहले मतलब अधिवेशन हो जाना चाहिए। उत्पादक शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। और ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहाँ है, तो भोपाल में है। और मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोग का मुख्य कारण है, तो कोलेस्ट्रॉल है। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव चैनल जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटन का कारण है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। और नील नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है, तो नील नदी के तट पर जो बसा हुआ है ये कमेंट कीजिए आप। और नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन, CuSO4 घोल परिवर्तन करता है नीले लिटमस को लाल में। और निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, क्षेत्रफल जो है अदिश राशि है, याद रखेंगे। एरिया जो है मतलब अदिश राशि है। बाकी विद्युत संवेग, रेखीय संवेग और वेग ये सब तीनों अदिश राशि हैं, सदिश राशि हैं, सॉरी। क्षेत्रफल जो है अदिश राशि हैं, विद्युत संवेग और रैखिक संवेग और वेग जो है ये सब जो है सदिश राशि हैं। यदि रेखीय आवेग 50% बढ़ाया गया हो तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी 125%। और तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, कंफ्यूजन नहीं होना है।
और कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो पायरोमीटर का किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए भी पायरोमीटर का किया जाता है। वायु दाब का मापने के लिए बैरोमीटर का किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए हाइग्रोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट जो है किस पर करता है? तो ये भी कमेंट करके आप बताएंगे हमको। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मतलब आयाम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, ये भी आप कमेंट कीजिए। और एक न्यूट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। और पक्षियों के अध्ययन कहलाता है अर्नियोथियोलॉजी कहलाया जाता है पक्षियों का अध्ययन को। और ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? तापमान। और कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का कर्मा लोक नृत्य है। भाप अंगार गैस वाटर गैस होता है तो CO2 प्लस भाप होता है। वाटर गैस CO प्लस H2 मिलकर बनता है। भाप क्या है? तो जल ही एक प्रकार का टाइप्स ऑफ वाटर ही है, CO प्लस H2। और नेक्स्ट है गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो DNA प्लस प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। और खून का कौन सा वर्ग सार्वत्रिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो O कहलाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? वर्णधानता जो है लिंग संबंधित रोग है। और RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और रक्त वाहिनिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती है कहलाती है धमनियां कहलाती है। और भोजन का मुख्य कार्य है शक्ति देना है। यकृत कोशिका निर्मित करती है पित्त में। और पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है? परभाजी आसवन से किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन होता है, लोहे में जंग लगता है। और ग्रैंड ट्रंक रोड NH2 बिहार के किन किन जिला से होकर गुजरता है? तो एक से अधिक जिला से होकर गुजरता है। और एक परमाणु के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वहाँ हम आपको बता रहे हैं, खास करके आपको मतलब बता दे रहे हैं अगेन। और सोना किस में घुलनशील होती है? एक्वा रेजिया में जो है सोना घुलनशील हो जाता है। अक्सर आप गांव शहर में देखे होंगे कहावत कहते आता, ए माई, ए बहन, ए चाची, ए दादी सोना साफ कराला। और क्या करता है वो साफ करने वाला? एक्वा रेजिया का घोल रखता है, उसमें आपके धातु मतलब सोना चांदी को डाल देता है, जिसमें सोना पिघल जाता है। उसके बाद सोना चमकने लगता है और पतला हो जाता है। आप लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आपका अमूल्य धातु लेके वो चला जाता है, कुछ अंश धातु का। लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है? तो हेमाटाइट से निकाला जाता है। डिटर्जेंट होता है स्वच्छता कारक होता है। और घरेलू सामान्य नमक में होता है सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का उत्पादन गुजरात सबसे ज़्यादा करता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। सोना गोल्ड होता है, इसका संकेत जो है AU है। और नेक्स्ट देखते हैं स्थलमंडल किसे कहते हैं? चट्टानों से बना बाहरी भाग को स्थलमंडल कहते हैं। और सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। वान शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइन नदी के किनारे बसा है। संसार का शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में दर्ज नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। तो सुरक्षा जो है राज्य सूची में दर्ज नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? तो ऑप्शन है आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टीडागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? तो कागज
उद्योग और अखबारी कागज के लिए नेपा नगर मध्य प्रदेश का जाना जाता है। और मरमा गोवा बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में है। और मरमा गोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है, तो अयस्क निर्यात किया जाता है। और कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और 50% टैक्स लगाया था। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, लाला लाजपत राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए एक चीज और, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, ऑप्शन भी सुन लीजिए, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन, सरदार भगत सिंह। इनमें से आपको कौन आंसर सही लगता है कमेंट कीजिए। हमको लगता है कि लाला लाजपत राय होना चाहिए, पंजाबी शेर इसी को बोला जाता है। और 7 कमीशन गो बैक का नारा भी यही दिया था। निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का जनक, तो ये राजा राममोहन राय भी हो सकता है। तो आप इन दोनों में कमेंट कीजिए कौन सा आंसर है। और गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होती है, कार्बन 14 होता है। सती प्रथा को कब निषेध किया गया था, 1829 में। और नेक्स्ट जो है दोस्तों देखिए क्वेश्चन, अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, गिरिबाज थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। और नेक्स्ट है कि भाजपा की नेतृत्व वाली गठबंधन जिसने केंद्र में सरकार का गठन किया, नाम था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और अपतटीय ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने से सामाजिक आर्थिक गंभीरता अड़चने आई है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। मध्य प्रदेश में रेक्स हैरिसन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, पत्रकारिता में किया था। और बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, चलचित्र से है। और निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को नहीं मिलता है, गोवा को मिला है, केरल को मिला, कर्नाटक को मिला, लेकिन आंध्र प्रदेश को नहीं मिला। और कोंकण रेलवे रोहा से मंगलोर तक के क्षेत्र को बोला जाता है दोस्तों। और संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है। कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्मा जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक कर्मा, तो इसको कमेंट कीजिए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित में से भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था, प्रारंभिक शिक्षा के लिए। और जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु बेसी जाने के लिए। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।